नमस्कार झा, पुनः अपने शिष्टमंडल के साथ पटना पहुँचे हैं। तो आज पहुँचने के यहाँ आने के बाद सुबह से अब तक आप किन किन मंत्री महोदय से मिले हैं और क्या वार्ता हुई है, ज़रा इस पर कुछ बताने का कष्ट करें। देखिए, 1.5 महीना 8 अगस्त को हम लोग पटना की धरती पर आए थे पिछले बार। तो माननीय पंचायती राज मंत्री से बात हुई थी और अपर मुख्य सचिव से वार्ता हुई थी और वार्ता बड़ा ही सफल रहा था पिछले बार भी, और जिसका रिजल्ट भी अखबार के माध्यम से 22 अगस्त को अपर मुख्य सचिव और मंत्री जी का जो बयान आया वो स्पष्ट किया कि हम लोगों को सरकार रखा तब हम लोगों को लाइब्रेरी में सेवा देने का अवसर दिया। यह बात स्पष्ट प्रमाणित करता है। तो पिछले बार जो हम लोगों ने मुलाकात किया उसका अच्छा रिस्पांस 22 अगस्त को देखने को मिला और 16 अगस्त को बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रधान सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र जी, उनका एक पत्र निकला था 16 को ही, जिसमें संविदा सेवा शर्त नियमावली जो था, संविदा जो नियोजित संविदा कर्मी थे उनको परमानेंट कैसे किया जाए, उसके लिए क्या अर्हता पूरी की जाए, सारा उसमें दिया हुआ था। जो हम लोग के ग्रुप पर भी लेटर भी चल रहा था और हमने इसका खंडन भी किया था। रही बात कि लगभग 1.5 माह हो चुका था, तो अभी हम लोगों ने प्रोग्राम किया कि भाई 1.5 महीना हो गया है तो क्यों नहीं एक बार फिर आदरणीय संजय झा जी से बहुत दिन हो गया था, बीच में हम लोग 3 बार गए उनके यहाँ। पहले तो मुलाकात हुई थी, काम आगे बहुत बढ़ा, लेटर निकला जो 31 अक्टूबर का पत्र प्रमाण है, और उसके बाद 3 बार हम लोग गए शिष्टमंडल के साथ, लेकिन वो मौजूद नहीं होते थे क्योंकि उनकी जवाबदेही बढ़ चुकी है। वो सभी जानते हैं कि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जदयू के हो चुके हैं। इत्तेफाक से आज सुबह में हम लोग गए थे और पहले इनसे बात करके आए थे। संजोग से आज मुलाकात हुई और बड़े ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। उन्होंने हमारा पत्र लिया, उसके बाद हमने उनसे आग्रह किया कि सर आपने पत्र तो निकलवा दिया, अब इस पत्र का अनुपालन करवा दिया जाए, ये सब आपके हाथ में है सर। और आज ही उन्होंने कहा कि मुझे सहरसा जाना है, सहरसा में आज कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, मैं आज अभी सहरसा के लिए तैयार हूँ, तो अभी हम जाएंगे वहाँ, तो मुख्यमंत्री जी से इस पर हमारी वार्ता होगी, आप लोग निश्चिंत रहें। बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बुलंदी प्रदान किया। उसके बाद हम लोगों का आज कार्यक्रम था अपराह्न में माननीय पंचायती राज मंत्री आदरणीय श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी से भी मिलना था। हम 4 आदमी आज वहाँ गए, वहाँ पर मंत्रालय में मौजूद थे, हम लोगों की बात हुई है और विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि बार बार आने की क्या ज़रूरत है, हमने तो कर ही दिया है। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि एक बार ACS से मिलिए। हमने कहा कि सर 8 अगस्त को ACS से हम लोगों ने मुलाकात किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि माननीय मंत्री जी से करवाइए, ये उनका विशेषाधिकार है, हम तो पालनहार हैं, जो उनका आदेश होगा हम उनका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तो उनको कह दिया है, लिख दिया है, आप लोगों के साथ अब कोई समस्या नहीं रह गई है, हमने उनको वेतन देने की बात सब कुछ कह दिया है। उनका अपर ACS महोदय का एक ही चीज़ कहना है कि आपका कार्य मूल्यांकन वो करवाना चाहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि सर हमारा तो कार्य मूल्यांकन जिला से ADM के स्तर से 3 बार हो चुका है, हर जिले में हुआ है, हर कार्य स्थल पर जाकर के मुआयना किए हैं और उसका जो रिपोर्ट है सरकार को प्रस्तुत किए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो तो है, हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जो हर महीने वेतन देंगे तो हर महीने कार्य मूल्यांकन करें। इस पर मंत्री जी का कहना हुआ कि मैं इसका विरोध किया। मैंने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, इससे इन लोगों का शोषण होगा, इनको जो वेतन मिलेगा फिर पदाधिकारी कहीं ना कहीं इस मूल्यांकन के बहाने इनका शोषण करेगा, इसलिए हम मूल्यांकन के विरोध में हैं और आप लोग निश्चित रहिए, आगे मिलते रहिए और कहीं से कोई दिक्कत हमको नहीं है, मेरा जो काम था हमने कर दिया, यही वार्ता हुई है। तो इसका कहने का मतलब है सर कि आप हमारे जो वार्ड सचिव संघ हैं, हमारे संघ के जो सदस्य लोग हैं, वो अब आश्वस्त रहे कि उनका काम
उनका हक अधिकार बहुत जल्द मिलने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा था कि जब पूरे बिहार में सभी संविदा कर्मियों का भला होगा तो मेरा भी भला निश्चित रूप से होगा, और आज उसका प्रमाण दिखता है जो बुलंदी के साथ हर जगह देखने को मिलता है। हम लोग भी अखबार के माध्यम से और सब कुछ स्पष्ट तरीके से, चाहे वार्तालाप के माध्यम से स्पष्ट तरीके से देखने को मिलता है। बस चंद दिनों की बात है जब सबका भला होगा, तो सब देखते हैं कि बहुत जल्द सभी विभाग के सभी संविदा कर्मियों का, अभी कुछ दिन पहले 17 तारीख को वित्त विभाग की बैठक हुई है आनंद किशोर जी की अध्यक्षता में, जो वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को स्पष्ट पत्र लिखा है कि आपके पास हर विभाग में कितना संख्या बल है और 25-26 तक वेतन पर बजट में कितना खर्चा होता है, सब अपना अपना बना करके प्रतिवेदन सौंपे। ये 17 तारीख की बात है। और 27 तारीख को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, यह अंतिम बैठक है मित्रों, 27 तारीख को, इसी 27 तारीख को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों का बैठक होने जा रहा है, जो अंतिम बैठक होगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी बोलने के लिए तैयार हो सकते हैं, कभी भी घोषणा कर सकते हैं औपचारिक तरीके से, और जब सबका होगा तो निश्चित रूप से हम लोग भी कामयाब होंगे। हम लोगों को आना ही है। रही बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मुझे पता चलता है विभिन्न जिलों से कि कुछ लोग खाली मीटिंग सीटिंग करते रहते हैं, आज यहाँ मीटिंग, कल वहाँ मीटिंग, और मीटिंग में बोलते हैं, खाली योजना बनाते हैं और खाली मीटिंग करते हैं, और लोगों से बेवजह जो कमज़ोर हैं, निहायत हैं, जिनको आज तक 1 रुपया मिला नहीं, उनको कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आप एफिडेविट बनाइए, ई बनाइए, तो मीटिंग में आइए, तो ई करिए, तो वो करिए। ये सब निराधार है, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसको निराधार समझते हैं। जिससे काम होगा उसमें विश्वास रखनी चाहिए, और काम तब होगा जो मंत्री स्तर पर, अपर मुख्य सचिव के स्तर पर, मंत्रालय को पकड़िए, कार्यालय को पकड़िए, और चाहे जिनको भी पकड़ना पड़े, तो हम लोग किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हैं। रही बात मुख्यमंत्री जी का, तो संजय झा से आज भी वार्ता हुई है, और हम लोगों का 31 अक्टूबर का जो पत्र है वो रामबाण है मित्रों। और यह भी कहता हूँ कि अगर ऐसी ही नौबत कभी आएगी तो 1 से 2 तारीख में अपर मुख्य सचिव को तो पटना में कटघरा में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नौबत नहीं आएगा तो क्यों हम लोग आगे बढ़े। जब इतना संगठन है, सभी संगठन सरकार का इंतजार कर रहा है, तो हम लोग भी क्यों नहीं इत्मीनान से इंतजार करें। हर जगह से आश्वासन मिलता है। इसलिए मित्रों, हम यही कहना चाहते हैं कि सभी आदमी अपने अपने घरों में अपने अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करें, बढ़िया से रहें, शांति से रहें, सुख समृद्धि निश्चित रूप से आएगी। और यह दिवाली और दशहरा के शुभ अवसर पर अगर सबको खुशखबरी मिलेगा, जैसा देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से हम लोगों को भी कामयाबी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। जय वार्ड सचिव सर। मंडल के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इतना मेहनत, कठिन परिश्रम करते हैं इस जंग को जीतने के लिए। और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, जब तक मछली के आँख में तीर लगेगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और वो तीर लग चुका है मित्रों, लगेगा नहीं, लग चुका है। धन्यवाद। रवि रोशन जी, मुंगेर जिला अध्यक्ष महोदय, आज शिष्टमंडल के साथ कई जगह गए हैं। कुछ अपने स्तर से बताइए, आप अपने वार्ड सचिव साथियों को क्या कहना चाह रहे हैं? पहले मैं 1,14,691 जो कि आपके चैनल पर देख रहे हो, मैं सभी को और सभी वार्ड सचिव भाई को साधुवाद देते हैं और क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करते हैं। रह गई बात, आज जो राजू झा जी के डेलीगेटेड टीम में, जो कि 4 से 5 योद्धा, संघर्षशील योद्धा ने सुबह से लेके शाम तक उन्होंने अच्छा कार्य को प्रगति में लाने का काम किए, और मैं इनके रहमो कदम के साथ हूँ और अपने आँख से और साक्ष्य में देख लिए। मैं 1,14,691 वार्ड सचिव, मेरे भाई बहन, आप स्वस्थ रहें। मैं सभी को बार बार कहना चाहता हूँ, अब कह रहा हूँ कि हम लोग का मान सम्मान और स्वाभिमान बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू और पंचायती राज मंत्री जो कि यशस्वी मंत्री हैं वर्तमान में, केदार प्रसाद गुप्ता जी,
और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, जिन्होंने इतना सुंदर और साक्ष्य देते हुए उन्होंने कहे कि आप लोग का काम स्वतः होगा, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। और जब हम लोग ने पंचायती राज मंत्री जी के पास गए, उन्होंने मुस्कुराते हुए शब्दों में बोले कि आप लोग चले आते हैं, मैं मुख्यमंत्री से वार्ता भी कर चुका हूं और आपका जो अपर मुख्य सचिव जी हैं उनसे भी वार्तालाप हो गई है। रह गई बात अभी जो हमारे झा जी बोले मूल्यांकन के बारे में, मैं सभी वार्ड सचिव भाई और बहन को मैं कह देना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के नाम पर ठगी, गोरख धंधा इत्यादि करने पर तुले हुए हैं, मैं सभी वार्ड सचिव भाई और बहन को आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं कि यह ठगी का शिकार आप ना हो। आपको मान सम्मान और स्वाभिमान यहाँ से ही मिल सकता है, आपका हाई कोर्ट से ही मिल सकता है, क्योंकि आपके पास वैसा ब्रह्मास्त्र आ चुका है कि हम किसी भी पदाधिकारी को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, आप लोग को बार बार किसी के टेलीफोनिक माध्यम के द्वारा कहा जाता है कि आप यह पेपर मंगाइए, वह पेपर बनाइए। हमारे भोले भाले वार्ड सचिव, आप बहुत त्रस्त और ग्रस्त हैं। आप किसी के बात पर ध्यान ना दें, क्योंकि वह सिर्फ अपना गोरख धंधा बना के बैठा हुआ है और चुपड़ा चुपड़ा बात करके सभी वार्ड सचिवों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। काम अगर करना है, जो भी हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनको ऑन स्पॉट पटना में आगे काम करना होगा। और आप बार बार टेलीफोन पर पैसा सेंड करवाते हैं, पेपर का हवाला आप देते हैं, उल्टा पुल्टा है ना, हमेशा उल्टा आए बाएँ बोलते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आपका जो है यह कार्य शैली से कोई प्रसन्न नहीं है, ना ही रहेगा। हम लोग का काम, बार बार हम आपके चैनल पर कहते हैं, हम लोग का काम 110% होने वाला है और होगा, क्योंकि हम लोग वार्ड सचिव थे, हैं और रहेंगे। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि वार्ड सचिव थे, हैं और रहेंगे। कहते हैं ना कि जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मेरे भाई, हम लोग का डेलीगेटेड टीम में राजू झा जी मधुबन नालंदा, टुल्लू भंडारी जी मुजफ्फरपुर और मैं रवि रोशन जिला अध्यक्ष सह के यशस्वी क्रांतिकारी हमारे भाई पूर्वी चंपारण से विनोद वर्णवाल जी मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अडिग हैं और अडिग ही रहेंगे। मैं इन्हीं चंद वाणी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ और ठगी के तरफ मत जाए मेरे भाई। मैं आपको राम सलाम और प्रणाम ही करता हूँ। रवि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने संघ के सदस्यों के लिए? मैं अपने चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे 1,14,691 वार्ड सचिवों को संध्या समय में प्रणाम करना चाहता हूं। और हम लोग ये 1,14,691 वार्ड सचिवों का जो बेड़ा दिया है, इसे निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक कार्य और लोग जो इधर उधर धार्मिक लोगों को कर रहे हैं, इसमें हम लोग यही कहेंगे। और हमारे राजू झा जी जो बोले हैं रवि रोशन, आप लोग किसी तरह का ऐरू गैरू न तो खैरू का बात न लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व करता है, ऐसे राजा और
मान सम्मान के साथ खेला करना ये गैरकानूनी अपराध है कि पैसा को किसी अहम भूमिका में ना रखें। ये हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव गरीब भाई हैं, 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी इन्होंने पर्सनल अकाउंट जारी करके पैसा मंगाते हैं और हम लोगों को इस बात को सुनने में बुरा लगता है। सर पैसा मंगाया जा रहा है किस चीज़ के नाम पर? सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, और हम लोग को कहा जाता है कि बेल बंद आकर के भरिए और आप लोगों का नाम जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इसी पर हम लोग सर पैसा देने में कामयाब रहते हैं और परेशान है सर। हमने कहा कि आपको एक बार नहीं कितना बार बोल दिया, फिर भी आप लोग पैसा देते हैं। तो कहने का मतलब है सर कि कहीं भी किसी भी जगह किसी भी हमारे वार्ड सचिव बंधु को एक भी रुपया देने का ज़रूरत नहीं है। कुछ किए हुए हमारा जो संघ है वार्ड सचिव संघ, ये सफलता की ओर अग्रसर है और बहुत जल्द सफल हो जाएंगे। बहुत जल्द सफल होने वाले हैं। 15 अक्टूबर के पहले हम लोग सभी का सारा कार्य किया और मैं इसी चंद वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। जय वार्ड सचिव।